नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बूढ़े माँ बाप की उपेक्षा की सज़ा। दिवंगत रेवाशंकर और सरिता के दोनों बेटे महेश और दिनेश घोर गरीबी का शिकार होकर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे थे, जिसमें अपने बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे में उपेक्षा कर उन्हें घर से निकाल देने का कारण भी शामिल था, जिससे उनकी ये हालत हुई थी। उनका काम धंधा चौपट हो गया था। 50 लाख से ऊपर उनकी बाजार में उधारी थी। मकान ज़मीन जायदाद सब बिक गई थी। देनदारी से बचने के लिए उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा था। महेश और दिनेश ने 10 साल पहले अपनी पत्नियों के कहने पर 75 साल की बूढ़ी माँ सरिता तथा 80 साल के बूढ़े पिता को उनका सब कुछ छीनकर घर से निकाल दिया था। इसके बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं ली थी। वो तो जब महेश अपनी पत्नी श्यामा की आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गया, जब अस्पताल गया तो पता चला कि उसे इसके लिए 80,000 रुपये जमा करना पड़ेंगे। उसने जब असमर्थता बताई तो उससे कहा गया कि नज़दीकी रेवाशंकर सरिता वेलफेयर ट्रस्ट का कार्यालय है, वो अगर तुम्हारी बातों से संतुष्ट हो गए तो ये पैसे वहाँ से ट्रस्ट से मिल जाएंगे, जिनसे तुम्हारी पत्नी की जाएगा तथा लेंस भी लग जाएंगे। महेश यह सुनकर जब ट्रस्ट के कार्यालय गया तो देखा कि ऑफिस में उसके माता पिता की तस्वीर लगी हुई है, जिसके सामने दीपक जल रहा है तथा अगरबत्ती भी लगी हुई है, जिसकी सुगंध सारे ऑफिस में फैल रही है। ये देखकर वो चौंक गया। ऑफिस के चपरासी ने बताया कि ये ट्रस्ट इन्हीं का बनाया हुआ है। वे ट्रस्ट को 30 करोड़ रुपए देकर गए हैं, जिससे ये ट्रस्ट चल रहा है। ये बात जब महेश ने अपने भाई दिनेश को बताई तो वो भी चौंक गया। उनकी पत्नियां भी जो घोर दरिद्रता से परेशान थीं, ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो उनके सास ससुर के पास इतने रुपए आ गए कि उनसे हर माह हज़ारों ज़रूरतमंद लोगों का भला हो रहा है। ट्रस्ट ने उन्हें पैसे तो दे दिए, इससे श्यामा का ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण तो हो गया, पर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वे ट्रस्ट के अध्यक्ष समाज सेवी सुहागमल जी से मिले, जो नेकदिल इंसान थे। उन्होंने कहा कि रेवाशंकर जी ने जब ये ट्रस्ट बनाया था तब इस ट्रस्ट को 30 करोड़ रुपए दिए थे। आज इस ट्रस्ट के पास 70 करोड़ रुपए की संपत्ति और नकदी है। हमने उनके कुछ रुपयों को इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे ट्रस्ट की आय में वृद्धि होती रही है। जब महेश और दिनेश ने बताया कि रेवाशंकर जी सरिता जी के ही हम दोनों अभागे बेटे हैं, तो सुहागमल जी की आंखों से क्रोध छलकने लगा। वे बोले, मुझे तुम्हारी एक एक करतूत का पता है। रेवाशंकर जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर यही लगा था कि तुम जैसे कपूत और एहसान फरामोश शायर ही दुनिया में और कोई होंगे। अब तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारे किए की सज़ा मिल रही है। इस पर महेश तेज में आकर बोला, हम कानूनी लड़ाई लड़कर यह ट्रस्ट तोड़वाकर अपनी गरीबी दूर करेंगे। सुहागम बोले, मैं तुम्हारे पिता जैसा सीधा सरल नहीं हूँ जो ऐसा होने दूंगा। फिर उन्होंने वे दस्तावेज दिखाए जिसमें रेवाशंकर जी ने कानूनी तौर पर अपने दोनों बेटों से पूरी तरह संबंध विच्छेद कर उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। सुहागमल बोले, तुमसे जो बने सो कर लेना, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ज़्यादा विवाद किया तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और ना कभी रहेगी। दोनों भाई अपना समूह लेकर थे, जहाँ गरीबी भुखमरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं सोच रहा था कि किस तरह उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें कर अपने माता पिता की सरलता और सीधेपन का फ़ायदा उठाकर उनके मकान ज़मीन जायदाद पर कब्जा किया था। बाद में उनके पास बचे इकलौते कमरे पर भी कब्जा कर उन्हें घर से निकाल दिया था। तब उनकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। फिर इन 10 सालों में ऐसा क्या चमत्कार हुआ, इसका उत्तर दिनेश के पास से मिला था। दिनेश आज दिन में वहाँ गया था जहाँ रेवाशंकर और सरिता रहा करते थे। वहाँ विद्यालय संचालित हो रहा था। विद्यालय के चपरासी शोभाराम ने दिनेश के हर सवाल का जवाब दिया था। वो सब बातें दिनेश ने महेश को बताते हुए कहा कि जब हमने माँ बाप को घर से निकाला था उस समय रतनलाल सोनी ने उन्हें 5,000 रुपये और सोने के टॉप्स दिए थे, जो उन्होंने रतनलाल को बेचकर
उनके भी पैसे ले लिए थे। ये 5,000 रुपये रेवाशंकर जी के ही थे, जो ज़रूरत पड़ने पर रेवाशंकर जी ने कभी रतनलाल जी को दिए थे। वे सोने के टाप सरिता के तो जो टूट गए थे, तो सरिता ने उसे ठीक कराने को दिए थे। इस तरह उनके पास 35,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे। ये पैसे लेकर वे भोपाल आ गए थे, जहाँ कहीं वे सरकारी नौकरी करते थे। यहाँ आकर सबसे पहले उन्होंने 3,000 रुपये महीने किराए से छोटा सा घर लिया। आवश्यक सामान खरीदकर दोनों वहाँ रहने लगे। सामने सरकारी दफ्तर था एवं ट्रेजरी थी। वहाँ से रेवाशंकर जी ने चाय की छोटी सी दुकान खोल ली थी, जिसमें उनका गुजारा आराम से हो रहा था। किस्मत उनके साथ थी। उनके पुराने ऑफिस के बाबू ने उन्हें बताया कि वे केस जीत गए हैं। अब आपको 30 साल का रुका वेतन, जीपीएफ, ब्याज सहित तथा 22 साल की रुकी पेंशन भी वापस मिलेगी। कुल मिलाकर आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कहते हैं जब अच्छे काम की शुरू हो जाए तो बाद में भी अच्छे काम ही होते हैं। उन्होंने 30 साल पहले भोपाल में 1,200 रुपये में प्लाट लिया था। आज उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए थी। उसे उन्होंने बेच दिया। अब उनके पास 15 करोड़ रुपए हो गए। 20 करोड़ रुपए 30 साल पहले जो शेयर उन्होंने 2 लाख रुपए में खरीदे थे, जिन्हें खरीदकर वे भूल गए थे, आज वे 20 करोड़ रुपए के हो गए थे। रेवाशंकर जी ने 30 करोड़ रुपए से ट्रस्ट तथा 5 करोड़ रुपयों की संपत्तियां खरीद ली थी। 55,000 रुपये महीने उन्हें पेंशन मिल रही थी। अब वे पहले से बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में थे। रेवाशंकर जी को जरा सी गलती पर 30 साल पूर्व नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी बहाली अब हुई थी और उनका रुपया पैसा मिला था। दिनेश एक एक कर चुप हो गया था। अब महेश और दिनेश सोच रहे थे, काश उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से नहीं निकाला होता तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती।